नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती टूट जाएगी? 2027 से पहले 2024 का जो माहौल बना था उत्तर प्रदेश में, खासकर पीडीए और राहुल अखिलेश की दोस्ती, इन दोनों ने मिलकर के 400 पार का सपना देखने वाले मोदी के सपने को तोड़ दिया था। 300 दूर हो गया, 240 पर रुक गए और नायडू नीतीश की बैसाखी के सहारे आज दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। क्या इस नैरेटिव को 2027 तक पहुंचने से पहले ही तोड़ने की कोशिश है? और तोड़ने वाले कोई और नहीं है, कांग्रेस में स्लीपर सेलों की तो बाढ़ सी है, गिनती आप करो तो उंगलियां थक जाएंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी, जिसके स्लीपर सेल्स पर कभी बात नहीं हुई है, आज उनके स्लीपर सेल्स पर हम बात करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी में भी ऐसे स्लीपर सेल हैं जो मैच देखते हैं अखिलेश यादव के बगल में बैठकर इकाना स्टेडियम में, जो अखिलेश यादव का शुभचिंतक होने का दावा करते हैं? उस अखिलेश यादव के जो अखिलेश यादव सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जो मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं, जो योगी आदित्यनाथ के ढकोसलों पर प्रहार करते हैं, और उसी अखिलेश यादव के बगल में बैठने वाले लोग भाजपा वाला सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। भाजपा वाला सर्टिफिकेट मतलब धर्म की ठेकेदारी, कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, ये सर्टिफिकेट भाजपा के अलावा आपने किसी को बांटते सुना? महाकुंभ खत्म होते ही भाजपाई तो एक्टिव हो गए कि राहुल गांधी को इटली से आदेश नहीं मिला इसलिए कुंभ में नहीं नहाए। राहुल गांधी अगर कुंभ में नहा लेते तो उनको क्रिश्चियनिटी से बाहर निकाल दिया जाता। बीजेपी नेता मध्य प्रदेश वाले विश्वास सारंग से लेकर दिल्ली के तमाम नेता दुष्यंत गौतम तक सब एक्टिव हो चुके हैं, जो जय भीम की बात तो नहीं करते, बाबा साहब के सिद्धांतों की बात नहीं करते हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। दुष्यंत गौतम जैसे नेताओं के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी में उसी भाषा को और तल्ख लहजे में अगर कोई लिखने लगे तो उसे हम भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल ना माने तो फिर क्या माने? चर्चा में जोड़ लीजिए फटाफट कंट्रोल रूम भाऊ को। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार भाऊ, कांग्रेस के स्लीपर सेल पे तो बहुत चर्चा हो गई, लेकिन राहुल और अखिलेश की दोस्ती बहुतों की निगाह में खटक रही है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के पहले का वक्त बहुत सारे ट्वीट्स और बहुत सारी चर्चाएं हमने की थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के तरफ से स्लीपर सेल्स एक्टिव थे और नहीं चाहते थे किसी कीमत पर यह गठबंधन हो। हालांकि एक बार लगा कि गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐन आखिरी वक्त में आकर के अखिलेश और राहुल की सीधी बातचीत हुई, प्रियंका की बातचीत हुई और अखिलेश और राहुल की दोस्ती पर मोहर लग गई। साथ आए, नतीजा सबने देखा। अब 27 से पहले जब 27 के लिए दम भर रहे हैं, पीडीए पंचायत कर रहे हैं अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ के कट्टरवाद, योगी आदित्यनाथ के नफरती भाषणों पर प्रहार कर रहे हैं, उस वक्त में एक ट्वीट देखना बहुत जरूरी है। कंट्रोल रूम जरा ट्वीट दिखाइए। ये साहब आईपी सिंह है। आईपी सिंह के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन जरा ट्वीट पढ़ लीजिए पहले। आज राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने साबित कर दिया कि वे सनातन धर्म, परंपरा और संस्कृति के घोर विरोधी हैं। कुंभ स्नान सनातन काल से चला आ रहा है और इस बार का आयोजन बीजेपी ने किया तो 2012-13 का आयोजन सपा ने किया था। सोनिया गांधी जी ईसाई धर्म से हैं और प्रियंका वाड्रा ने ईसाई धर्म में विवाह किया है। अगर वे स्नान नहीं करती हैं, अपने ईसाई धर्म का पालन करती हैं तो सवाल नहीं उठेंगे। पर राहुल गांधी जी समय समय पर अपने को हिंदू बताते हैं। आज महाशिवरात्रि पर्व का अंतिम स्नान था, वो रायबरेली आए पर कुंभ स्नान करने नहीं गए। चाहते तो रायबरेली में गंगा जी बहती हैं, वहां भी स्नान कर सकते थे, पर उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, यह आज उन्होंने साबित कर दिया। हिंदू धर्म से राहुल गांधी को चिढ़ है, ये सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही संगठन और एक ही इकोसिस्टम बोलता है, वो संघ और भाजपा का इकोसिस्टम है। वो इस देश में नफरतियों का इकोसिस्टम है जो इस समाज को बांटते हैं और नफरत फैलाते हैं। ये आईपी सिंह के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। ये भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हुआ करते थे। जब अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 17 की थी, ये फायर ब्रांड प्रवक्ता थे। और लोक भवन में तो एक बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, ये भाजपा के नेता थे। ये मैं वो घटना बता रहा हूं जो बहुत ही विश्वस्त से मुझे पता चली थी।
लोक भवन में नवनीत सहगल उस समय हुआ करते थे, सर्वशक्ति संपन्न अफसर, उनके साथ खड़े थे। पंचम तल से अखिलेश उतरे और तत्काल हालचाल लिया कि कैसे हो आईपी। नवनीत सहगल से कहा कि कोई काम हो तो देख लो, अपने भाई जैसे हैं। वो अखिलेश यादव उस तरीके से आईपी सिंह को मानते रहे। अखिलेश तो हर पार्टी, मतलब अक्रॉस द पार्टी लाइन, सभी पार्टी के नेताओं से उनका वो विनम्र स्वभाव है, बातचीत करना, सबका ध्यान देना। वो योगी स्टाइल पॉलिटिक्स कतई नहीं करते, कोई साम्य ही नहीं है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में। जमीन और आसमान का अंतर नहीं, पाताल और आसमान का अंतर है दोनों में। लेकिन वहीं बगल में ये आईपी सिंह है, और ये आईपी सिंह उस वक्त भी सक्रिय थे भाऊ, जब लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की बातचीत चल रही थी। बहुत ही तल्ख, एक नहीं, इन्होंने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी थी, और तमाम मतलब कठोर शब्दों में, आपत्तिजनक शब्दों तक में इनके ट्वीट से कहा, तो ये कहा गया कि अखिलेश यादव ने डिलीट करवाए हैं, सीधा इनको बोल करके उस दौर में। अभी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले की बात है। अब फिर मैदान में उतर आए, और उस समय टाइमिंग देखिए, जिस समय विश्वास सारंग से लेकर दुष्यंत गौतम कंप्लीट नफरतियों का इकोसिस्टम राहुल गांधी को सर्टिफिकेट दे रहा है कि इटली से परमिशन मिला, क्रिश्चियनिटी से नहीं मिला, क्रिश्चियनिटी से बाहर निकाल दिए जाते, जिस वक्त ये तय कर रहे हैं, उस वक्त ये भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और कुंभ न नहाना अगर हिंदू विरोधी है, तो फिर इसलिए सवाल हम लेकर के आए हैं, फिर अशोक वानखेड़े, आशीष चित्रांशी भी तो सनातन विरोधी हो गए, हिंदू विरोधी हो गए, हम कुंभ नहीं गए नहाने तो भाऊ। देखिए, एक बात आशीष हमेशा याद रखिए, हाँ, एक बार जो संघी है वो हमेशा संघी ही रहेगा। हाँ, संघ की विचारधारा से जो उत्पत्ति हुआ है, उसकी विचारधारा कभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के फेवर में तभी जा सकती है जब उनको कोई लाभ हो। ये लाभार्थी टूरिज्म पे निकले हुए लोग हैं। जब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी से लाभ उठाओ, जब समाजवादी सत्ता में है तो उनसे लाभ उठाओ, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कांग्रेस से लाभ उठाओ। ये लाभार्थी टूरिस्ट है। अब रही बात उस ट्वीट की, आप ध्यान से पढ़िए। सपा ने आयोजित किया था 2013-12 में, अब भाजपा आयोजित कर रहे हैं। अरे सनातन धर्म ना सपाइयों के बाप का है ना भाजपा के बाप का। वहां कुंभ का मेला औरंगजेब के समय भी होता था, अकबर के समय भी होता था, जब मुगल नहीं थे तब भी कुंभ होता था। तो क्या औरंगजेब के समय, मुगलों के समय हम ये माने कि मुगलों ने कुंभ आयोजित किया? अंग्रेजों ने तो 100 साल राज किया, तब भी कुंभ होता था। तो क्या अंग्रेज सरकार ने कुंभ ऑर्गेनाइज किया? और जो क्रिश्चियन होते हुए, भाई अंग्रेजी सरकार तो क्रिश्चियन सरकार थी, वो होते हुए कुंभ आयोजित किया, तो वहां पोप का कहाँ ऑब्जेक्शन होने वाला है, समाज का कहाँ ऑब्जेक्शन होने वाला है? कुंभ हमेशा धार्मिक आयोजन रहा। सरकारें कुंभ को कैश करती रही, और कुंभ का सरकारीकरण करने से ही कुंभ में अव्यवस्था बढ़ी। आपने तो 2012-13 में एक मुसलमान मंत्री को कुंभ का आयोजन किया था, उसको धर्म से नहीं निकाल दिया। काशी कोई काबा से कोई फरमान नहीं आया, किसी मौलवी ने कोई फरमान जारी नहीं किया कि कुंभ आयोजन के मंत्री थे इसलिए आते हैं। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं आदरणीय कि मैं क्रिश्चियन समाज से बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत नजदीकी हूं, तो फिर क्या शंकराचार्य को पूछ के करते हैं क्या, या शंकराचार्य उनको धर्म से निकाल देते हैं? ये सबसे पहली बात। कोई भी राजनीतिक दल ये गुमान ना पाले कि वो कुंभ का आयोजन कर रहा है। कुंभ का आयोजन सनातन धर्म सदियों से करते आ रहा है। जब समाजवादी पार्टी का जन्म नहीं हुआ, बीजेपी का जन्म नहीं हुआ, कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ, जब मुगल देश में नहीं थे, तब से सनातन धर्म कुंभ का आयोजन करता आ रहा है। हाँ, सनातनियों ने कुंभ का आस्था के साथ जोड़ा, कुंभ को व्यापार और कुंभ को प्रचार के साथ नहीं जोड़ा। जो समाजवादी पार्टी यदि क्लेम करती है 2012-13 का कुंभ हमने किया, और यदि भाजपा को अभी ये क्रेडिट देते हैं, तो फिर ये उनकी गलती।
पहले आईपी सिंह माने कि वो किसको नेता मानते हैं। वो योगी आदित्यनाथ को नेता मानते हैं कि गोविंदाचार्य अपने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नेता मानते हैं कि मोहन भागवत जी को नेता मानते हैं। वो पहले तय तो करें किसको नेता मानते हैं। और यदि वो अखिलेश को नेता मानते हैं तो अखिलेश ने विधानसभा में कुंभ को लेके क्या क्या बोला, क्या वो उसके साथ है? कुंभ के मिसमैनेजमेंट की बात करने से यदि मुख्यमंत्री ने कहा कि गिद्धों को लाशें और सुअर को गंदगी दिखती है, तो क्या आप मानेंगे फिर कुंभ में लाशें देखने वाले गिद्ध है और गंदगी देखने वाले सुअर है? क्या अखिलेश को गाली देने की औकात है आपकी? इसके पहले भी ऐसे ही हुआ था में दो साधु। तो अर्णव गोस्वामी ने कहा कि सोनिया गांधी ने पोप को फोन करके बोला कि मैंने आपका काम कर दिया है। साधुओं की हत्या का ऑर्डर मिला था उधर से, सुपारी। और इन्हें बजे ये मूर्खतापूर्ण बात है, ये समाज को बांटने वाली बात है। दूसरी बात, आईपी सिंह को एक ही शायद मालूम है कि सिर्फ क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर कितना जानते मुझे पता नहीं है मेरे अच्छे मित्र, मुझे उनके आईक्यू पे अब ये ट्वीट पढ़ के अभी डाउट आने लगा है। तो आईपी सिंह को यह पता होना चाहिए कि कुंभ बहुत सारे, एक कुंभ अपना प्रयागराज में होता है, एक नासिक में होता है, एक उज्जैन में होता है, हरिद्वार में हरद कुंभ होता है। आईपी सिंह बताए कि उनके पुरखों से कितने परिवार यानी कितनी पीढ़ियां वो उज्जैन और नासिक के कुंभ में आते हैं। क्या सनातन धर्म में यही लिखा है कि सिर्फ प्रयागराज के कुंभ में आने से ही सनातनी कहलाएगा? उज्जैन और नासिक का भी कुंभ उतना ही महत्व रखता है। कितनी बार कुंभ में गए आईपी सिंह, पूरे परिवार इनके, कितनी पीढ़ियां इनकी जा रही है लगातार, उज्जैन में भी और नासिक में भी। मंदिर में जाना ही पूजा नहीं होती। मैं कई बार बोल चुका हूं आशीष कि ये मूर्ख लोग हैं जिनके दिमाग में खालीपन भरा है। मैं गोबर तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो भी, गोबर भी काम आता है, गोबर के कई उपयोग। एक उपनिषद में एक श्लोक है, उपनिषद की 4 लाइनें मैं पढ़ के बताता हूं आपको। शिवात्मानि पश्यन्ति प्रतिमा सोन योगिनः अज्ञानम भावार्थयः प्रतिमा परिकल्पिते। इसका मतलब यह है कि यदि आपको परमात्मा की प्रार्थना करनी है, परमात्मा की पूजा करनी है, तो आप कहीं भी हो, आप ध्यान लगा के परमात्मा के पास जा सकते हो। लेकिन वो लोग योगी है, वो लोग बुद्धिजीवी है, वो लोग अज्ञानी नहीं है। लेकिन कोई अज्ञानी है, अज्ञानम भावनार्थ प्रतिमा परिकल्पिता। जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए प्रतिमाओं की परिकल्पना की गई है। ये जो राम की मूर्ति है, ये राजा रवि वर्मा ने जो पेंटिंग्स निकाली, राम, लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मी, विष्णु, गणपति, ये परिकल्पनाएं हैं, ये प्रतीकात्मक है। क्योंकि आपके दिमाग खाली है इसलिए आपको वहां जाना पड़ता है। हमारे सनातन में तो ये भी कहा जाता है कि पाप करो और गंगा में धो। तो क्या जितने भी नहाने वाले सब पापी है क्या, जो अपना गंगा में धोने गए? एक तर्क ये भी हो सकता है। अब एक धर्माचार्य ने कहा कि जो गंगा के घाट पे मर गए हादसे में, उनको सीधा मोक्ष मिला। अब आईपी सिंह तो सनातन की बहुत बड़ी व्याख्या कर बैठे अभी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने नहीं नहाया इसलिए वो सनातनी नहीं है, आईपी सिंह नहाए होंगे इसलिए वो सनातनी है। तो फिर सनातन में मोक्ष गंगा किनारे मिलते हैं, तो फिर आप भी गंगा किनारे जाके नदी में कूद जाइए, मोक्ष ले लीजिए। क्योंकि सनातन में अंतिम सत्य मोक्ष है। तो बात कर ले। कुल मिलाकर ये वो स्लीपर सेल है। ये कतई नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के सामने
एक कंबाइंड अपोजिशन सामने खड़ा हो। ये वो बीजेपी के स्लीपर सेल है, वो बीच बीच में दूध में नींबू निचोड़ते रहते हैं, दूध फाड़ते रहते हैं, क्योंकि दूध उबलता रहेगा, गाढ़ा होगा, मावा बनेगा, मिठाई बनेगी। ये दूध फाड़ के उसका पनीर बनाना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं। वही सारंग साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं सारंग साहब को भी पूछता हूं, सारंग साहब उज्जैन में तो रेगुलर गए होंगे। इसके पहले चलो सारंग साहब बताए कितनी बार कुंभ में नहाने गए? क्या हर कुंभ में वो जाते हैं? प्रयागराज के हर कुंभ में पैदा होने से वो जाते रहे हैं? या यही योगी आदित्यनाथ वाला ही कुंभ अब सनातनियों का कुंभ हो गया? और इसके पहले मुगलों का कुंभ था, अंग्रेजों का कुंभ था, समाजवादी का कुंभ था। कुंभ राजनीतिक दलों से नहीं होते। और मुझे गर्व है इस बात का, मुझे इस बात का गर्व है। मैंने मध्य प्रदेश से पत्रकारिता शुरू की, लेकिन उज्जैन के कुंभ को किसी भी मंत्री ने नहीं कहा कि हमारा कुंभ है। कैलाश विजयवर्गीय एक कुंभ के इंचार्ज मंत्री थे, आशीष, उमा भारती के समय, लेकिन कैलाश ने जीवन में नहीं कहा कि ये मेरा कुंभ है। कभी नहीं कहा कि भाजपा की सरकार का कुंभ है, यह आयोजन बीजेपी का है, कभी नहीं कहा। उमा भारती ने कभी नहीं कहा। कभी किसी महाराष्ट्र के मंत्री ने नहीं कहा नासिक का कुंभ ये सरकार का हमारा आयोजन है, कांग्रेस ने आयोजित किया था, कभी नहीं कहा। और समाजवादी यदि कुंभ ही आयोजित करे तो फिर मुसलमान कहेंगे यदि आप कुंभ आप आयोजित कर रहे हैं तो फिर हम आपको क्यों मत दें? ये तमाम अन्य धर्मों को समाजवादी से दूर करने का भाई एक षड्यंत्र है। एक और बड़ा इसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ और चीजें हैं। ये आपने जिस दौर की बात की उमा भारती और उस दौर में कैलाश विजयवर्गीय, वो दौर अलग था। तब धार्मिक त्योहारों को, धार्मिक कार्यक्रमों को हाईजैक करने का कल्चर नहीं था। अब ये मोदी एरा है, इसमें हाईजैक कर लेते हैं कि ये मेरा है, ये किसी का नहीं। और दूसरी बात, ये जो सर्टिफिकेट बट रहा है, इस सर्टिफिकेट ने इस देश में सनातनियों को अल्पसंख्यक बना दिया। 66 करोड़ है ना, 66 करोड़। मैं मान लू सरकारी आंकड़े मानता हूं, सरकारी आंकड़े, हालांकि सरकारी आंकड़ों पर भी आज सवाल है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे से 4 से 5 करोड़ लोग गए हैं। जब रेलवे से 4-5 करोड़ गए हैं तो ये बहुत बड़ा अंतर है। रेलवे, जबकि आप कहीं संपर्क करेंगे लोगों से, कहीं भी आप बात करेंगे, बहुत सारे हमारे आपके जानकार भी गए थे कुंभ में, वो नॉर्मली या तो फ्लाइट से, बहुत जो उच्च एलिट क्लास के हैं फ्लाइट से गए, नहीं तो लोग ट्रेन से गए। ट्रेन से 4 ही 5 करोड़ गए तो 66 करोड़ का आंकड़ा संख्या फिर भी हम मान लेते हैं। 145 करोड़ में 66 करोड़, यानी अब यहाँ पर सनातनी भारत में अल्पसंख्यक हो गए। जो नहीं गए वो तो सब के सब सनातनी नहीं है ना, आईपी सिंह के सर्टिफिकेट के मुताबिक। राहुल ही क्यों, बाकी सब जो नहीं गए सब गए सनातनी हो गए। बिल्कुल, हम भी नहीं है, आप भी नहीं है। हाँ, और दूसरी एक और बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण है, आईपी सिंह को आईपी सिंह का ड्राइवर नहीं है, आईपी सिंह का ड्राइवर नहीं होगा, उसके घर में काम करने वाला नौकर नहीं होगा, उनका चपरासी नहीं होगा। नहीं, एक बड़ा महत्वपूर्ण, अगर ट्वीट ही करना था, आज कुंभ के समापन पे ट्वीट करना था। अब कुंभ देखिए, आईपी सिंह किसको मान रहे हैं? आईपी सिंह वही आपने कहा, संघ जैसे पत्रकार हमेशा पत्रकार रहेगा, वो बीच में डाइवर्जन होता है, तो संघ का जो है वो संघी हमेशा संघी रहेगा। उनको आज चर्चा, शंकराचार्य ने क्या कहा कि कुंभ तो पूर्णिमा के दिन खत्म हो गया था, कुंभ माघ में होता है, पूर्णिमा के दिन हो गया था, ये जो उसके बाद चला है ये तो सरकारी कुंभ था, ये शंकराचार्य ने कहा। इस पर, इस लाइन पे अगर उनको जाकर के चर्चा करना था, इस विषय को, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते तो समझ में आता। दूसरा और भी मुद्दे थे। 2013 का कुंभ, 2013 के कुंभ में मैं अभी बीच में वही नाम में मिस कर रहा था, तो मैं नाम सर्च कर रहा था। 2013 के कुंभ के 3 किरदार थे, टोटल 3 किरदार, चौथा तो मुख्यमंत्री थे ही, लेकिन 3 किरदार। पहला किरदार चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी साहब थे, दूसरा किरदार अहमद हसन साहब थे, स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, और तीसरा किरदार आजम खान साहब थे, वो प्रभारी थे, मतलब बहुत बड़ा ओहदा था, बड़े कद्दावर मंत्री थे, लेकिन कुंभ के प्रभारी मंत्री भी थे, और इस्तीफा तक दे दिया था उन्होंने एक बार कुंभ में, जो रेलवे स्टेशन वाला मामला भगदड़ हो गई थी। रेलवे की जिम्मेदारी के बीच चला टसल, लेकिन उन्होंने इस्तीफा अपना भेज दिया।
ये 3 मंत्री थे। अखिलेश ही नहीं, एक मैं कुंभ में मौजूद महामंडलेश्वर ने, मैं वो बात कह रहा हूँ जिसने मतलब कैमरे के सामने बात बोला, और यही बात अखिलेश यादव ने कही कि जब कुंभ का आयोजन हुआ शुरू, तो जावेद उस्मानी को मैंने बुलाया, चीफ सेक्रेटरी थे, और कहा कि इसको देखो जावेद साहब, ये बढ़िया से होना चाहिए, किसी संत महात्मा को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये समझ लीजिए आपकी जिम्मेदारी है। जावेद उस्मानी ने उसके बाद कुंभ शुरू होने के पहले, यहाँ आखिर तक वो जो है पैंटून पुल का विवाद चलता रहा। कुंभ शुरू होने के पहले सारे पैंटून पुल दुरुस्त किए, सब कुछ ए टू जेड पूरी तैयारी की। अहमद हसन की स्पेशल ड्यूटी लगाई थी अखिलेश यादव ने। अहमद हसन अब है नहीं दुनिया में, बड़े सीनियर लीडर थे। अहमद हसन के बारे में अखिलेश ने कहा कि अहमद हसन कोई कोई उस कुंभ क्षेत्र में संत महात्मा ऐसा नहीं रहा होगा जिससे व्यक्तिगत मुलाकात न की हो अहमद हसन ने। निजी तौर पर मुलाकात की जाकर के कि मतलब महाराज जी कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। अब तीसरा किरदार आजम खां। आजम खां जब एक बार वहां पर कुंभ में संत महात्मा होते हैं और एक से एक आते हैं कि वो तुरंत वहां पर दुर्वासा जैसे क्रोध वाले भी होते हैं, गुस्सा हो गए कुछ अव्यवस्था में। वो घटना बहुत प्रचलित है, कई जगह मिल जाएगी, बड़ा उसकी चर्चा रही। आजम खान ने अपनी टोपी निकाली और उनके पैर में रख दिया, गए कहे महाराज मेरी टोपी, मैं टोपी टोपी पगड़ी इसकी कितनी बड़ी होती है कि कोई पगड़ी उतार के रख दे, कहा टोपी आपके कदम में रख दे रहा, जो गलती हुई माफ कर दीजिए, आगे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज आईपी सिंह को अगर समाजवादी पार्टी के विचार, समाजवादी पार्टी की रूह, समाजवादी पार्टी की आत्मा को उत्तर प्रदेश के भीतर पहुंचाना था, तो आजम खान ने टोपी उतार के चरणों में रख दिया था, वो बता देते। अहमद हसन एक एक संत से महात्मा से मिले, वो बता देते। जावेद उस्मानी ने किस कदर कैसे उस आयोजन को जबरदस्त बनाया था, वो बता देते। राहुल गांधी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में बिजी है आईपीसी, और और ये बताते लोग कह रहे थे, अखिलेश यादव और को करीबी अपने आप को। और वर्तमान समय ये बोला जाता था कि मुसलमानों को आने नहीं देंगे कुंभ में, हाँ, ये बोला जा रहा था। हम्म। उस पे बोलते, कुंभ में जो लोग मर गए हादसे में वो बोलते, जो 15,000 लोग मिसिंग है उसके बारे में बोलते, जो एनजीटी ने कहा कि नहाने लायक भी पानी नहीं उस पे बोलते। लेकिन आपने जो कहा कि इनको समाजवादी पार्टी को तो इनको छेद करना है। समाजवादी पार्टी को अंदरूनी ही तरह से अंदर दिमक जैसा इनको खा जाना है। इसलिए ये अपने आप को समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं और हमला करते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, ताकि किसी भी हालत में ये एक नहीं हो। लेकिन क्या है पता है, अखिलेश भी मैच्योर्ड है और राहुल गांधी भी मैच्योर्ड है। वो सब जानते हैं कि स्लीपर सेल क्या कर रहे हैं। अखिलेश भी बहुत मैच्योर्ड है, उनको पता है ये ट्वीट क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता इन स्लीपर सेल का कोई इंपैक्ट इतना होगा कि ये अलग अलग हो जाएंगे ना। अरे जब अखिलेश को छोड़िए स्लीपर सेल, ये तो आईपी सिंह तो बहुत ही छोटे स्लीपर सेल है। 0.22 का कारतूस समझ लीजिए। 303 की गोली जब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया था कि कौन अखिलेश, हाँ, वो भी तो स्लीपर सेल ही है ना। हाँ, वो भी स्लीपर सेल, वो तो बहुत बड़े वाले स्लीपर सेल है, बड़े वाले स्लीपर सेल है। जब उन्होंने बोल दिया उसके बाद भी नहीं टूटी दोस्ती, तो ये छोटों से खरोच से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये मानसिकता बताती है, ये अखिलेश जी को देखना है कि पार्टी में कैसे कैसे लोग घुस चुके हैं। ये कांग्रेस को भी देखना है कैसे कैसे लोग घुस चुके हैं। नहीं, कुल मिलाकर आज ये बात क्लियर करे सभी राजनीतिक दल, एक हिंदू हूं, सनातनी हूं और गर्व है मुझे सनातनी होने पर, लेकिन मेरा हिंदुत्व संघ और बीजेपी का नहीं। मेरा हिंदुत्व अपने धर्म के अनुसार है, शंकराचार्यों के अनुसार है। मेरा हिंदुत्व गीता के अनुसार है। मेरा हिंदुत्व हिंदू परंपरा में हुआ
हजारों लाखों संतों की वाणी के अनुसार है। इसलिए किसी की मतलब किसी की औकात नहीं है कि वो कुंभ का आयोजन करे। कुंभ का आयोजन तो हो गया, सालों से चलता आ रहा है। अगला कुंभ भी कोई सरकार भी साथ न हो तो भी होगा। कुंभ सरकारों की मोहताज नहीं, कुंभ राजनीतिक दलों के मोहताज नहीं। हाँ, राजनीतिक दल जरूर कुंभ को बेच बेच के अपनी रोटी सेकते हैं। बीजेपी तो सेक रही थी, आईपी सिंह जैसे लोग समाजवादी को भी बदनाम करते कि वो भी रोटी सेक रहे थे। लेकिन जो किस्से आपने बताए, ये जो आज आपने किस्सों का बखान किया, इस किस्सों पे तो वो कुछ भी राजनीति कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किस्सों की राजनीति नहीं की। यदि उसने टोपी उतार के दी तो वो एक आयोजन के इंचार्ज थे, मतलब प्रभारी मंत्री थे, तो उन्होंने कुंभ को सिर्फ समर्थन साथ देना होता है, टू फैसिलिटेट कहते हैं उसको। आप कुंभ का, यू आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग कुंभ, यू आर फैसिलिटेटिंग कुंभ। आप कुंभ का आयोजन नहीं कर रहे हो, जो कुंभ हो रहा है उसमें मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, और मदद सालों से हो रही है। संत मदद करते हैं, अखाड़े मदद करते हैं, प्रयागराज के लोग मदद करते हैं, प्रयागराज के मुसलमानों ने मदद की, प्रयागराज के दलितों ने मदद की, क्योंकि गंगा माँ ना धर्म में कभी लोगों को बांटती है, ना कभी जातियों में बांटती। तो कुंभ किसी के थोड़ी एक का है, ना कुंभ का कोई इन्विटेशन जाता है। आपने दिया लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन अखबार वालों को खुश करने के लिए, ताकि मरने वालों का आंकड़ा नहीं छपे। कुंभ का इन्विटेशन नहीं होता। अगला कुंभ कब होगा उसकी डेट आज बता सकते हैं आप पंचांग से, उसके बाद वाला कुंभ कब होगा ये बता सकते हैं, आने वाले 5 कुंभ कब होंगे डेट वाइज बता सकते हैं आप। वो तो तारीख निश्चित है, सूरज उगना निश्चित है। मुर्गे को आपने बंद कमरे में बंद कर दिया तो सूरज नहीं उगेगा, ये गलत बात है। उगते सूरज को देख के मुर्गा बाग देता है, ना कि सूरज के मुर्गे के बाग पे सूरज उगता है। तो ये जो मुर्गे हैं जो बाग देने वाले, ये अपने दिमाग से निकाल दे कि सूरज उनके बाग से उगता है। खैर आज ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे दौर में इस बात को समझने के लिए चर्चा इस बात को समझने के लिए थी कि गैर जो मतलब सांप्रदायिक दल हैं, सेकुलर दल जो कहते हैं या सेकुलर नेता कहते हैं, ये एक सबसे बड़ी पहचान देश में है सेकुलर और कम्युनल में। जो भी सर्टिफिकेट बांट रहा है वो आप सीधा मान लीजिए सर्टिफिकेट बांटने वाला कम्युनल है, वो सेकुलरिज्म का भले चोला ओढ़े हुए हो, मुखौटा लगाए हो। ये पहचान ही है इकोसिस्टम संघ और भाजपा के इकोसिस्टम की कि ये सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते हैं, कैरेक्टर असिस्नेशन करते हैं। हिंदू हो नहीं हो, सनातनी हो नहीं हो, ये सर्टिफिकेट सिर्फ इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास इसकी छपाई होती है, इन्हीं का मुहर लगता है, इन्हीं का दस्तखत होता है और यही बांटते हैं। अगर ऐसा किसी भी दल में कोई करने वाला है तो आप मान लीजिए वो छद्म धर्मनिरपेक्ष है, वो छद्म है, वो झूठा है, उसने मुखौटा लगा रखा है और वो बैठ करके उस सेकुलर खेमे को घुन की तरह, दीमक की तरह चाट रहा है। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। भाऊ साथ होंगे। नमस्कार।